हेलो एवरीवन, मैं अंकित सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज यह वीडियो में बताने वाले हैं बिहार पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि आज पार्ट 1 बताने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकालने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, तो यह वीडियो जिनको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लीजिए अभी से, आज से। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। एकदम आज क्लियर रूप से ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की बातें करूँगा। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। दोस्तों, शब्द से बोलने से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजाओं। इसका सबसे पहले देखिए प्रारंभ कहाँ से होता है, जो आज यह वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एकदम अंत तक वीडियो पर बने रहिए, जरूर सीख जाएंगे। इसमें दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री माने तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर, जो चीज़ बैठाना हो वही चीज़ लिख देना है। यहाँ पे एक थीटा लिया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक से ध्यान से देखें, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री को। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या इसको कहते हैं? कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, क्या होता है? लंब होती है। इस पे जो 90 डिग्री का कोण बनाकर खड़ा है, इसी को आधार बोलते हैं। कोई दिक्कत इतना फिगर ड्रा करने में तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिए? एक समकोण त्रिभुज लिए। अब बात रही कि कर्ण किसको कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और एक बच गया जिसको आधार बोलते हैं। दोस्त, इतना बात क्लियर है। अब त्रिकोणमिति है जो किससे कहते हैं? जिसमें तीन भुजा तथा कोणों का अध्ययन करते हैं, उसी का त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या चीज़? तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इसी को ट्रिकोणमेट्री कहते हैं। दोस्त, बात एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। क्या है? तीन भुजा तीन कोणों का अध्ययन करते हैं, उसी को ट्रिकोणमेट्री कहते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ पूछे तो कितने हैं? 6 हैं। या अनुपात पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं तो 6 है। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में देगा। दोस्तों, यह वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें, बार बार बोलने न पड़े, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो बताएंगे तो इसी पर आधारित है। दोस्तों, इसको इंग्लिश में H से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस। H से सूचित करते हैं, इसको P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बेस बोलते हैं। दोस्त, इसको B से सूचित करते हैं। इतना बात तो क्लियर है दोस्त। और एग्जाम में याद रखना है शॉर्ट ट्रिक। क्या याद रखना है? P लिखा रहे तो लंब समझना है, H लिखा हुआ रहे तो कर्ण, B लिखा रहे तो आधार। ये याद रखिएगा तो जल्दी से आपको मान लिखाएगा और जल्दी से सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, इसके देखिए 6 निष्पत्तियाँ हैं
वे क्या क्या निष्पत्तियाँ हैं जो देखें, निष्पत्तियाँ या अनुपात पूछा जाए, साइन थीटा क्या बनता है, साइन थीटा क्या बनता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्त, सिंबल याद रखिएगा, इसको P दे देते हैं, इसको H देंगे। साइन थीटा उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, एकदम शुरू से है दोस्तों। उसके बाद आता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इतना तक तो बात क्लियर होगा। ये 3 पॉइंट याद रख लिए दोस्त, ये 3 पॉइंट है, जो याद रहेगा तो 3 स्वयं याद हो जाएगा दोस्तों। ये स्टार लगा दे रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है आप लोग का पहले ये 3 पॉइंट हो जो याद कर लेना है दोस्त। ठीक है, अब इसी को 3 गो उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है, 3 गो उल्टा होता है। इसको मिटा देते हैं दोस्त, क्योंकि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी लंब है, ये लंब ही है, मिटा के दूसरा नहीं कर रहे हैं, लंब है, ये P है, बगल में लिख रहे हैं जी, क्योंकि इसको देखिए एक फार्मूला आ गया, इसको उल्टा क्या है, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर इसको भी उल्टा करेंगे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में। बात समझ में आ रहा है, बोर्ड पर ताकिए, ये न कि रोड पर ताकिए। ठीक है दोस्तों, बोर्ड पर देखिएगा तो समझिएगा तो आगे की एग्जाम में काम आएगा, मगर रोड पर ताक रहे हैं तो काम नहीं ना आएगा दोस्त। तो देखिए साउंड आवाज़ जा रहा है ना दोस्त, तो कितना क्लियर रूप से समझा रहे हैं, स्लोली स्लोली, तो ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर देखिए। और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बोलते हैं, ढेर सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपको जो लिखा हुआ जो सही से नहीं क्लियर से दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा दिखाई देता है, तो ये सब एक मोबाइल में सबका सेटिंग रहता है दोस्त, वो सेटिंग का प्रॉब्लम से होता है। तो ये सेटिंग क्या है वो समझ लीजिए। सेटिंग होता है कि आप मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल देख रहे हैं तो इस पर टच करिएगा तो इस कोना में 3 गो डॉट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, डॉट आएगा। इस डॉट पर क्लिक करिएगा तो नीचे क्वालिटी आएगा, क्वालिटी में दिखाएगा 144p, 240p, 360p, 480p और इसी प्रकार से दिखाई देगा P मैंने पिक्चर की क्वालिटी दिखा 360p पर जाकर देखिएगा, एकदम अच्छा रूप से क्लियर रूप से दिखाई देगा, धुंधला दिखाई दे, छोटा छोटा दिखाई दे, कम दिखाई दे, सबका दिक्कत दूर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्मूला पे। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देना है, यानी कर्ण बटा लंब। कॉस के उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। इसका शॉर्ट में हम लिखेंगे H बटा P, समझ गए जी, H बटा B। इसके बाद होता है टेन, टेन के उल्टा कॉट, कॉट थीटा। किसी भी एग्जाम के कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा लंब। किसी भी एक एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री अगर देता है तो ये सब छोटी सी बात जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये भी बता रहे हैं दोस्त कि ये इतना भी छोटी पॉइंट नहीं है कि कुछ एग्जाम में काम ही ना आए, ये प्रचुर मात्रा में काम आएगा दोस्तों। जो कि ट्रिग्नोमेट्री जानिएगा तो प्रोबेबिलिटी आदि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा, जो कि हम बताएंगे ये चैप्टर ख़त्म करके। आज तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट ही किया हूँ पार्ट 1 से दोस्तों। इतना बात तो क्लियर है दोस्त, इतना बात तो समझ रहे हैं। ये सभी अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने हैं, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो 6 है, 1 2
3 4 5 6। समझ गए दोस्त, टोटल निष्पत्तियाँ 6। इतना बात तो क्लियर है। इसी से बहुत सी सारे क्वेश्चन का प्रयोग होता है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना हमें काम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए दोस्त, इसको इतना तो समझ गए, यही फार्मूला है। और इसके बाद क्या है, जब थीटा अगर यहाँ पे कर दिया जाए, ये पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ, इसके ऊपर पॉइंट अब थीटा ले लिया जाए, तब समझिएगा दोस्त, यहाँ पे जब थीटा ले लिया गया, इक्वल नहीं, इस कोण पर थीटा ले लिया जाए तब उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, ये आधार था जो लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या कहलाएगा, लंब, ठीक है दोस्त। इसको P से सूचित करेंगे। आइए इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये आधार हो गया दोस्त, आधार हो गया। इसको B से सूचित करते हैं। थीटा चेंज तो लंब और आधार दोनों चेंज, मगर कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण नो चेंज होता है दोस्त। इतना बात क्लियर है। जब थीटा ये लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी आधार ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को फिगर ड्रा करके उल्टा कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, जो जानते हैं जो ठीक है, जो ना जानते हैं जो सीख लीजिए, और जानते हैं जिनको रिवीजन हो जाएगा। मान लिया जाए कि इस प्रकार से लिया जाए, ठीक है दोस्त, कभी तो इस प्रकार से तो भी किया जाता है, मगर अब ऐसे दिया हुआ रहे तो इसको हम समझेंगे कैसे कि कौन सी भुजा है जो कर्ण होगा। ये तो बात क्लियर है। दो बात है, कौन सी भुजा कर्ण होगा, तो त्रिभुज के देखते ही आपको बताना है कि ये भुजा कर्ण है। तो कर्ण पहचानने के लिए दोस्त एक बात ही है कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। फिगर में ड्रा रहे, उसको हम देखेंगे कि कौन सी भुजा है जो बड़ी है। ये तो पता लग रहा है ना दोस्त कि 3 गो भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण, 3 भुजा 3 कोण का अध्ययन करते हैं। उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसको मान लिया जाए कि मेरी P दे दिए, QO, PQO। इसमें सबसे पहले आप बता सकते हैं दोस्त कि इसमें आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो कर्ण तो पता लग गया कि ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें बात रहता है दोस्तों कि कभी दे देता है P, कौन P कौन कहेगा। आइए एक बात और देखना है, ध्यान देना है कि ये न्यून कोण है, ये कोण है जो न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आपको ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना होता है, तो 90 डिग्री। ये सब बात को क्लियर है, तब कोई बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोण P बोल दिया जाए, तो समझना कि ये कौन से कह रहा था, ये कौन से कहेगा तो ये लंब हो जाएगा। अगर इसी को कहता कि कोण Q लीजिए, तो कोण Q से कहेगा तो ये कोण, तो ये माने कि लंब हो जाएगा। अगर ये कोण से लिया है तो मान लिया जाए कि माने थीटा है, थीटा एक सिंबल है, थीटा ना भी दिया हुआ रहे तो आपको P दिया हुआ रहे तो समझना है कि P के सामने वाली भुजा लंब है। समझ गए दोस्त। और एक बात और कि थीटा के स्थान पर है तो खाली P कर दिया जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर P कर दिया जाए, यहाँ पर भी P किया कर दिया जाए, यहाँ पर भी P कर दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है। मान यही होगा कि साइन P बराबर लंब बटे कर्ण, साइन कॉस P बराबर आधार बटे कर्ण, tan P बराबर लंब बटे कर्ण। P बोले Q बोलो सब बोले तो मान वही होगा सेम दोस्त। इतना बात समझ गए। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। इतना तक तो बात क्लियर है दोस्त। लंब को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, बोलिए आप लोग भाई। P से। ये इससे कैसे करते हैं, B से। इससे कैसे करते हैं, H से। समझ गए दोस्त। इतना बात तो क्लियर है।
और एक बात ये याद रखना है कि जब थीटा के स्थान पर कुछ भी रहे तो मान को उसी प्रकार से हम लिखते हैं। ये नहीं कि क्यू है पी क्या है जो समझ ही में नहीं आ रहा है सर, तब तो ये बहुत दिक्कत की बात है। जैसे बोल दिया जाएगा कि साइन क्यू बराबर, तो फार्मूला लगाएंगे लंब बटा कर्ण। ये ना सोचेंगे कि उसमें थीटा था सर, इसमें पी ए क्यू बोल दिया तो वही वाला लिखेंगे, दूसरा ना होगा। तो ऐसा बात नहीं होता दोस्तों, वही होगा। ये एक सिंबल है, संकेत है, कोना का इंडिकेट है, समझ गया, पी क्यू। इसी प्रकार से बोल दिया जाएगा कि साइन अल्फा बराबर क्या हो बे, तो यहाँ बताना है कि लंब बटा कर्ण। यही फार्मूला को दो, साइन थीटा बोले, अल्फा बोले, बीटा बोले, चाहे राम बोले, श्याम बोले, बोलेगा कि साइन राम बराबर क्या होगा, तो उसी प्रकार से बोलना कि लंब बटा कर्ण होगा। ये नहीं कि कर्ण बराबर लंब हनुमान वाला की बातें चर्चा कर देना, समझ गए दोस्त। इसी प्रकार से बोलेगा कि कॉस बीटा बराबर क्या होगा, तो बीटा बराबर भी वही वाला फार्मूला होगा, आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा दोस्त। ये बात क्लियर है कि थीटा के स्थान पर कुछ भी रखें, क्या चीज़ बोलता रहे, थीटा के स्थान पर कुछ भी रखें मान वही आएगा। जैसे बोल दें, मान लिया जाए कि थीटा यहाँ लिख दे, थीटा बराबर अल्फा रख सकता है, बीटा रख सकता है, ए रख सकता है, पी रख सकता है, क्यू रख सकता है, एम रख सकता है, कुछ भी रखे तो फार्मूला वही होगा दोस्त जी, होता था। जैसे बोल देगा कि टेन अल्फा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार। ये सब गड़बड़ाने के लिए पूछेगा दोस्त अब से कि टेन थीटा न पढ़ा बाबू, अब टेन अल्फा कहो, टेन बीटा कहो, कुछ भी कहे मान वही, टेन कॉट सेक, ये सब का उसी प्रकार से दोस्त मान है जो बनता है। याद हो गया, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्रायंगल का। इतना बात तो क्लियर है, तो इतना बात क्लियर है। तो और फार्मूला थोड़ा देख लीजिए दोस्त, आज बेसिक क्लास ही है तो फार्मूला के तो पूरा रहना चाहिए ना। फार्मूला ही मैथ का गेम है, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपको जल्दी से बनेगा दोस्त। और इसमें फार्मूला का यूज होगा, जो देख लीजिए क्या यूज होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर आधार बराबर बोल दिया जाए, आधार के स्क्वायर बराबर तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर बोल दिया जाए तो लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत प्रचुर मात्रा में यूज होगा दोस्त, तो इसको ज़रूर याद रखें। ये 3 गो पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको याद करना लेना है। ये नहीं कि देख लेंगे ना, देख लिए हैं ये सब याद है, तो ऐसे नहीं, जब याद हो जाए तो कॉपी पर रिवीजन करिएगा। इसी से और 3 गो फार्मूला बनता है, क्या चीज़ बोल दिया जाएगा कि खाली कर्ण बराबर, तो यही टूचा जो ऊपर चल जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। अगर पूछ दिया जाए कि आधार बराबर क्या होता है, खाली पूछेगा जरा स्क्वायर करेगा तो ये वाला बोल रहा है, नहीं स्क्वायर बोले तो ये बात को ध्यान रखना है। आधार बराबर बोले तो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अगर बोल दिया जाए कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ये बात को याद रखना जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये बात याद रखिएगा तो उसमें गेम है, गेम के माध्यम से ही आपको निकालने के लिए रहेगा, तो एकदम लिख लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, ये सब बात जिनको आता है उनको बहुत अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वे सीख लेंगे।
बात क्या रहे। मगर एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से दोस्त हैं जो कि हर बार स्किप करके आगे बढ़ा के देखने के लिए प्रयास करते हैं कि छोड़ो ना ये तो आता है, मगर कखनी कौन सी पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो पार हो जाएगा वो कोई ठिकाना नहीं रहता है। मगर पढ़ाई के लिए, एग्जाम निकालने के लिए की बात करते हैं तो बढ़ा के लेकिन है जो देखते रहते हैं, मगर वैसा नहीं करना है दोस्त। अगर यही टाइम व्यर्थ करना है तो कहीं दोस्त के पास व्यर्थ कर लेता है 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा है G4 के आ गया ना फ़ोन, G4 मतलब समझ रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड का फ़ोन अगर कहा मिस कॉल भी आ गया ना गलती से भी उधर से, तो ज़्यादा खास करके लड़कन लोग इतना बार कॉल करता है कि दोस्त आपको हम कितना बताएं कि कितना बार कॉल करते हैं। आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो मैसेज ज़रूर करिएगा कि ये बात बोल रहे थे सर, जो गलती बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो जहाँ तक जाता है तो अपना एरिया के नाम लिखिए, कमेंट करें दोस्तों कि वीडियो बनाने का उत्सुक बढ़े। ठीक है, एकदम शुरू से लेकर यानी 0 से लेकर हीरो लेवल तक की बातें बताऊँगा दोस्तों। अगर इसमें किसी प्रकार से डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। ये ना सोचिए कि कहाँ के सर हैं, बताएंगे कि ना बताएंगे, इसके लिए एकदम कंफर्म रहिए, एकदम बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करूँगा, ठीक ना, करके बताऊंगा दोस्तों। तो इतना बात तो क्लियर है दोस्त। इसके बाद फिर क्या है, 1-2 फार्मूला इसी में यूज होगा। याद रख लेना है कि a + b के दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये ना सोचेगा कि ये फार्मूला ना आता है सर, पहले बता रहे हैं हाँ झूठों के। तो ये नहीं सोचे, जो दोस्त के कमज़ोर हैं जिनको नहीं आता है देख लीजिएगा, थोड़ा समय किया जाएगा। इस पर और फार्मूला एगो आनेगा a - b के दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। हाँ, ढेर दोस्त का मन में आ रहा होगा कि सर प्लस ई वाला यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, a स्क्वायर + 2ab प्लस, ठीक ना, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। चाहे इसको भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, क्योंकि ये सब फार्मूला का गेम है दोस्त, जो कि कभी कभी यूज हो जाए तो कहाँ से लाएंगे, याद रखेंगे, वहीं से ना लाएंगे। a - b के दी होल स्क्वायर बराबर a + b × a - b। ये फार्मूला का गेम है दोस्त, ये फार्मूला इतना याद रहना चाहिए। और फार्मूला जो बचा हुआ जो और लिखाऊंगा दोस्त, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली काम न करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार कर देंगे कि बच्चा लोग भी कहें कि ना। हाँ दोस्त, मगर एक बात बता रहा हूँ कि पार्ट बाई पार्ट देखिएगा। पार्ट 1 है तो 1 देखिए, और बाद 2 देखिए, क्योंकि हर एक की वीडियो में लेवल बढ़ता जाता है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। और थोड़ी सी बात है जो देख लीजिए, आज क्लियर करने वाला हूँ फंडामेंटल बेसिक क्लास। जो कितना जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं जो तो आज से जान जाएंगे कि हम क्या करें, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार से है जो कि वर्गमूल निकालने आना चाहिए दोस्त, अंडर रूट में आदि, ठीक है। जैसे 6 के है तो 6 का जो फैक्टोरियल मेथड से निकालेंगे 2 × 3। अगर नहीं निकल पाया तो अंडर रूट में बोलेंगे कि 2 × 3 बराबर √6। इसका वर्गमूल यही निकला। अगर दे दिया जाए कि √8, ठीक है, तो आपको मन से ही समझना चाहिए कि इसको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि उस सब के निकालने में ये सब का प्रयोग होगा दोस्त, बड़ी प्रचुर मात्रा में प्रयोग होगा। इसको देखिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे काम, माने गुणनखंड विधि से। 4 दूना 8, 2 से 2 दूनी 4। क्या इसको करेंगे, अंडर रूट में लाएंगे 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, मैंने 2 गो पर एगो, 2 गो पर के गो, एगो, ये ना कि 2 गो पर 2 गो, 2 गो पर के गो लेना है, 1 के लेना है। 2 गो पर 1 के लिए तो ये बाहर आ गया, ये बच गया, ये अंदर में आ गया। समझ गए दोस्त, यानी बोला जाएगा कि √8 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये होगा 2 √2। नेक्स्ट देखिए, इसमें नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं है, अच्छी तरीक़ा से तो सीखने के लिए चैनल पर है ही,
अंडर रूट से दे दिया जाएगा 16 के निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल बेटा 2 8 2 4 जा 2 2 जा, मतलब कि इसके बराबर लिखेंगे कि अंडर रूट में क्या 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। आइए अंडर रूट वाला कहाँ चल गया, ये भी तो कर सकते हैं कि रूटवा सर, रूटवा क्या हो गया कि रूट हो गया जी, बाहर आया तो खत्म हो जाता है, समझ गए क्यों, क्या स्क्वायर रूट का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का, किसका चिन्ह क्या बोलते हैं, वर्ग मूल का है, ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट है, इसके मतलब 2 यहाँ पर ही लगा हुआ रहता है, देल है तो ठीक है। इसमें इस प्रकार से रहेगा तो घन मूल की चर्चा करेगा, कौन सी की चर्चा करेगा, घन मूल की चर्चा करेगा, यहाँ 3 लगा रहेगा, उसी से समझेगा ये घन मूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, समझ गए। मगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये इसको निकालने के लिए बहुत ये सब आएगा तब मदद करेगा दोस्त, ये सब आएगा तभी आगे की ओर बनेगा। एक और देख लीजिए कि उसको कैसे निकालेंगे सर, जैसे देखा जाए अंडर रूट ले लिए 32, इसको फैक्टर निकालेंगे 32, 2 से 60, 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। इतना तक तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एलसीएम की तरह फैक्टर निकालते हैं दोस्त। इसके बाद क्या है, अंडर रूट कितना था 32, 32 का ही क्या लिखा रहे हैं, 32 का कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ना कहिएगा कि 5 को बढ़ा के लिख दें सर, तो वैसा नहीं, जितना रहेगा उतना ही लिखाएगी दोस्तों। तब जोड़ा लगा दी, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, जोड़ा लग गया तो ये दोनों के बदल 1 2, ये दोनों के बदल 1 2, बाकी इसका जोड़ा नहीं मिला, जोड़ा मिला भागो मैंने बाहर जाओ, समझ गया ना, समझ रहे ना कि जोड़ा मिलता है तो चले जाता है, तो जोड़ा खोजता ही है, तो ये जोड़ा में आ जाता है, जोड़ा नहीं लगा तो अंदर ही रहो, ये जोड़ा लगा तो इस बड़ा जो कुछ लग रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं गुना 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 अंडर रूट 2, यानी आपको यही आंसर आ जाएगा दोस्त, समझ गए, समझ गए हैं कि अंडर रूट 32 को 4 रूट 2 लिखेंगे, ये वर्गमूल हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे, उसमें इसके माध्यम के बिना हमें नहीं निकाल पाएंगे कि कितना हुआ, उसको फिर सॉल्यूशन करने में काम आएगा दोस्तों, इतना काम आएगा कि आपको कितना बताएं कि कितना काम आएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ बताए थे सर, मगर याद कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ मैंने भुला रहे हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है। देखिए एगो प्रश्न लेकर हम दिखा रहे हैं कि सबके अब यूज कैसे करेंगे, ठीक ना दोस्त, बताएं तो थोड़ा सा यूज करके दिखा देते हैं। देखिए इसको कह दिया जाएगा, ये पहले सबसे बात है कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मान लीजिए कि P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे 90 डिग्री पर बना रहा है, ये थीटा है, मान लिया जाए कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तब दोस्त आपसे समझ में अब अट जाना चाहिए इतना ही से, यहाँ पे थीटा है, क्या है थीटा है। अब यहाँ पे अट जाना चाहिए कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है, ठीक है। सबसे पहले उसको जानेंगे पहचानेंगे तब ना कुछ करेंगे, समझ गए दोस्त, कैसी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जानिएगा किसी के बारे में, पहचानेंगे तो जानेंगे तो पहचानेंगे तब कुछ करेंगे। तो इसके पहले पहचान लेंगे कि कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये 2 चीज़ बचल है तो एक चीज़ कौन सी होगा, बोलिए आप लोग, आधार हो गया, तो ये 3 है, क्या है 3 है, इसका क्या बोलेंगे आधार, आधार को हम 20 से डिनोटेड करते हैं, ये H हो गया। अब इसको निकालेंगे, ये क्या लंब, तो लंब बराबर फार्मूला भी लिखाए हैं दोस्त, क्या होता है लंब बराबर फार्मूला, लंब बराबर अंडर रूट
कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। जो दिया हुआ रहे नहीं दिया हुआ रहे उसको निकालना है, ये नहीं कि कह दिया जाएगा, निकालना है। तो इसमें क्या है, कर्ण कितना है, √5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर बराबर √ यानी 5 के स्क्वायर के मतलब क्या समझते हैं यहाँ दोस्त, 5 गुने 5 25 ना, कि 5 गुने 2 यानी 10। इस दोनों में क्या होगा दोस्त, ये 25 वाला होगा कि 10 वाला होगा, बोलिए, किसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। तो ढेर दोस्त हैं जो क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गलती हो जाए। नहीं, 5 के स्क्वायर के मतलब 5 गुने 5, 10 के स्क्वायर के मतलब 10 गुने 10 बराबर लिख देंगे। ये चलते ये वाली बात नहीं होगा दोस्त, समझ गए। तो इसको मिटा देते हैं, समझ गया था क्या होगा, जो समझ गया था यहाँ 25 लिख देंगे। उसी प्रकार से है माइनस चिन्ह, तो माइनस 3 के स्क्वायर के मतलब क्या समझ गए, 3 गुने 3 कि 3 गुने 2 यानी 3 गुने 2 बराबर 6 नहीं 9, समझ गए दोस्त। ये भूल के मत करिएगा, जितना पर पावर रहे उसका उतना भार उतना से गुना करेंगे। मतलब 3 पर पावर 2 के मतलब 3 गुने 3, अगर 3 के पावर 3 के मतलब 3 गुने 3, 5 के पावर 2 के मतलब 5 गुने 5 गुने 5, और गुना करके लास्ट में लिख देंगे, समझ गए। ये सब बात तो क्लियर है। तब देखिए क्या क्लियर है, तो 3 3 9। अब घटाएंगे, घटाव है तो घटाओ, जोड़े है तो जोड़ेंगे, ठीक है। ये ना कि घटाव है तो सटाव, यानी जोड़ देना तो गलती हो जाएगा। घटाव है तो 25 में से 9 गया तो कितना बच गया, 16। अब 16 के वर्ग निकालेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। ये क्या लिखा आया, इतना 4 तो क्या आया, लंब आया। क्या है, लंब आया। इसी 4 के दोस्त दे देगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर लंबा भुजा है, 3 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो। कुछ भी सेंटीमीटर के स्थान पर दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं है, मगर लास्ट में देगा तो लिखना है आपको, ठीक है। सेंटीमीटर कर दिया तो सब 100 सेंटीमीटर कर देंगे। इतना बात तो क्लियर है दोस्त। लंब बराबर ये है, इतना है। तो आपसे इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाता, ठीक है, कि cos थीटा बराबर वाट, मैंने cos थीटा बराबर वाट क्या होता, यानी पूछ देता कि cos थीटा बराबर क्या था, वाट। तो क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर हमें कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। यानी कितना यहाँ पे लिखते, संख्या की चर्चा में किया हो रहे दो, आधार बराबर कितना 3/5, समझ गए दोस्त। दूसरा इसी पर पूछ दिया जाएगा कि साइन p बराबर क्या होगा, तब बात की चेंजिंग हो जाता। साइन p कहता तो ये वाला हो गया जो लंब, ये हो गया जो कर्ण। तब इसका p बराबर पूछ देता कि वाट क्या होगा, p बराबर पूछ देता कि क्या होता, तो इसमें क्या लिखते हैं, p बराबर तो फॉर्मूला लिखना ही है, लंब बटे कर्ण, ये तो होवे करेगा। मगर भुजा में मान में चेंजिंग हो जाए, भुजा की मान में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। भुजा के मान में ये आधार था जो कर्ण लंब में चेंजिंग हो जाएगा, माने 3/5 हो जाएगा दोस्त। यही आपको आंसर हो जाएगा। यही 6 गो निष्पत्तियाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। इसमें क्या बताएं, वीडियो में फॉर्मूला बताएं, उसके बाद निकालने के लिए बताएं, उसके बाद कर्ण निकालेंगे, उसके बाद आधार निकालेंगे, आधार के फार्मूला बताएं, ये सभी बातें बताएं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, जाने पहचाने साथी के पास शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।